सबको जय मसीह। धीमे से और बुद्धिमानी से, धीमे से और बुद्धिमानी से आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। सपोपदेशक अध्याय 9 वचन 17 में, सपोपदेशक अध्याय 9 वचन 17 में परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमानी के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं वह मूर्खों के बीच में प्रभुता करने वालों के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। तो जो शब्द धीमे से बोले जाते हैं वो 100 गुना अच्छे हैं जो शब्द चिल्ला चिल्ला कर बोले जाते हैं। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 19 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस लिखता है यहाँ पर, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से मुझे ये और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें ही कहूँ। ये नेचुरल सी बात है कि अगर मान लो हम किसी कंपनी में हैं, अगर हमारा बॉस हमें दिए हुए काम को अगर वो चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा तो हम शांति से काम कर पाएंगे? कभी नहीं, बल्कि हम और भी चिंता में आ जाएंगे। हम छोटे बच्चे को हमें पता है कि वो ना समझ है, हमारा गुस्सा वो झेल नहीं पाएगा, तो हम उसको बड़ी सारी बात को छोटे से हिस्से में समझाने की, कम बातों में और धीमी आवाज में समझाते हैं। ओके, तो ये बात बहुत अच्छी है कि हमें हर एक बात को धीमे से और बुद्धिमानी से जो है लोगों को सिखाने की जरूरत है, स्पेशली उनके लिए जो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। मैं जब गांव में था तो हम लोग जानवर पालते थे, भैंस वगैरह थे हमारे घर में, गली में काफ़ी कुत्ते भी थे, तो मेरा उनसे एक खास लगाव भी रहा है। मैंने देखा है वो उनको जब पीटते हैं उनसे वो अच्छे हैं जब हम उनसे प्यार से बात करते हैं। मैंने उनको अपने हाथों से पाला है, देखा है वो धीमे से और छोटी सी आवाज़ को भी समझते हैं। तो जब हम विश्वासी जीवन में हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा का पहला फल क्या है? प्रेम और शांति। पवित्र आत्मा के फल जो हमारे अंदर हैं, तो हम जब धीरे से लोगों के सामने बुद्धिमानी की बातें कहेंगे तो वो समझेंगे। मैं सैकड़े पास्टरों के बीच में रहता हूँ और सबका अपनी अपनी कलीसियाओं में प्रचार करने का तरीका अलग है। याद रखो, मैं किसी पास्टर के विरोध में नहीं हूँ। कुछ लोगों की बुलंद आवाज़ होती है, वो प्रचार करते हैं, पर उनकी बुलंद आवाज़ में भी वो मीठापन होता है। पर कुछ मैंने पास्टरों को देखा है, मैंने पहले बोला मैं किसी पास्टर के विरोध में नहीं हूँ, पर मैं पास्टरों के बीच में रहता हूँ, देखता हूँ, और कुछ मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो देखते हैं कि वो प्रचार ऐसे करते हैं जैसे किसी के गुस्से में प्रचार कर रहे हो। तो कुछ लोग अपनी कलीसिया में जोर जोर से बोल करना इतना जोर से प्रचार करते हैं कि शायद सोचते हैं कि जितना वो जोर से चिल्लाकर प्रचार करेंगे लोगों के अंदर उतना ही ज़्यादा जाएगा, जितना जोर से प्रचार करेंगे लोगों के अंदर उतना सारा जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों का प्रचार ऐसे होता है जैसे दीवार पर बड़े बड़े हथौड़े से कील ठोक रहे हो। अगर कील ठोकनी हो ना तो बड़े हथौड़े की जरूरत पड़ती है, मोटे कील को ठोकना हो जैसे। पर प्रचार ऐसा नहीं है। तो मेरा एक दोस्त भी है, वो बड़े जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करता है, ऐसे प्रचार करता है पंजाब में वो, तो जैसे अगर मुर्दा भी पड़ा हो ना 1 मिनट के लिए तो वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। पर मैं जब एक बार उसके चर्च में जाने का मौका मिला तो मैंने लोगों से बात किया, तो मैंने देखा कि लोगों के अंदर उस पास्टर के प्रचार को सुनकर, उसकी बातों को सुनकर परमेश्वर के प्रति उनके प्रति मन में आदर नहीं था, बल्कि एक डर था परमेश्वर का, जबकि ये बात सही नहीं है। तिमोथियस 1:7 में भी लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि प्रेम, शांति और संयम का आत्मा दिया है।
बहुत केयरफुल रहना है जब हम प्रचार करते हैं, विश्वासी से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। और यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं, वो लोगों से कभी चिल्ला कर बात कभी नहीं की। बाइबल में कहीं मुझे तो नहीं दिखा। वो लोग जितने भी दुखी, तकलीफ, परेशानी में क्यों ना हो, वो हमेशा लोगों से प्रेम से, संयम से उनसे बात करता था और लोग उसके पास आते थे। मैंने यीशु मसीह को मंदिर में सदूकियों, फरीसियों के ऊपर चिल्लाते हुए देखा। क्योंकि वो ज़्यादातर जब लोगों से बात करता था, बड़े प्यार से बात करता था। तो ऐसा ही हाल लोगों का भी है। लोग भी जब प्रार्थना करते हैं, मोस्टली कुछ पास्टर भी, तो पास्टर भी ऐसे जोर जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं, जैसे उनकी प्रार्थना यीशु मसीह तब पहुंचेगी जब हम जोर से चिल्लाएंगे। यीशु मसीह हमारा बहरा नहीं है। यीशु मसीह बहरा नहीं है कि हम जोर जोर से चिल्ला कर प्रार्थना करें। याद रखो, हम संसार के लोगों की तरह नहीं हैं जो अपनी बात को जोर जोर से और ज़्यादा जोर से बोल कर अपने बात मनवाते हैं। पर हमारा परमेश्वर हमारी उन बातों को भी जानता है जो हम नहीं कही। मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 7 और 8 में भी यीशु ने कहा, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से या चिल्लाने से ज़्यादा सुनी जाएगी। वचन 8 में लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारे मांगने से पहले हमारी क्या क्या आवश्यकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर से मांगे ना, मांगे धीमे से और प्यार से। जब हम खेत में बीज को बीजते हैं, तो क्या हथौड़ा लेकर हम उसको ठोकते हैं कि ताकि वो जमीन के अंदर तक चला जाए? नहीं, हम सिर्फ जमीन को हल के द्वारा जो सख्त होती है ना, उसको नरम करते हैं ताकि वो पतली हो जाए, पोली हो जाए। पंजाबी में शब्द है पोली, नरम होना। ताकि उसके हमें सिर्फ बीज बीजना है, और बीज बीजने के बाद हम उसमें पानी देते हैं। फल देने का काम परमेश्वर का है। उसी तरह से कई बार हम जब प्रचार करते हैं, जब लोगों से बात करते हैं, हमें लगता है कि शायद हम जोर जोर से चिल्लाकर लोगों के अंदर उस बात को पहुंचा सकते हैं। तो हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम कलीसिया में प्रार्थना और आराधना करते हैं, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने रखना है। तो जब हम प्रार्थना और आराधना करते हैं, जितने भी सख्त मन वाले लोग होते हैं, सख्त हृदय वाले लोग होते हैं, हमारी प्रार्थना और आराधना जो हम धीरे से करते हैं, धीमे से करते हैं, परमेश्वर सारे मनों को तोड़ देता है। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो देखा है मैं नॉर्मली उनसे बात करता हूँ, सड़कों पर जाते मैं और मेरी वाइफ, कभी कभी बच्चे भी होते हैं, तो लोगों को टूटते रोते हुए मैंने देखा है। मैंने ज़्यादातर ऐसे लोगों से बात किया है फ़ोन पर कि लोग फ़ोन पर बात करते करते रोना शुरू कर देते हैं और यीशु को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर का बात करने का जो तरीका है, वो हमसे धीमे से आवाज़ में बात करता है, और जब भी वो बोलता है बुद्धिमानी की ही बातें बोलता है। तो हमें भी धीमे से और बुद्धिमानी से बात करनी चाहिए। हमें बस उन लोगों के अंदर उस परमेश्वर के वचन को बीजना है। फल देने का काम परमेश्वर का है। तो जब भी हम घर में रहें, चर्च में रहें, लोगों के बीच में रहें, कहीं पर भी रहें, एक विश्वासी, अगर आप एक विश्वासी हो, पास्टर हो, किसी भी जगह पर, किसी भी पोजीशन पर आप क्यों ना हो, तो हमें धीमे से और बुद्धिमानी से बात करनी है। आमीन।